ओम विश्वानदेव सवितर्दुरितानि परासु भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाखिभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के छठे मंडल के दूसरे सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 11 मंत्र संकलित हैं। अंतिम 11वां मंत्र शाकरी छंद में, शेष अनुष्टुप छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि भारद्वाज, बारहस्पत्य देवता अग्नि है। शीर्षक है प्रथम मंत्र का पुष्टि हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वं हि क्षयितपद्यशोऽग्ने मित्रो न पद्यसे त्वं विचर्षणे श्रवो वसो पुष्टिन्न पुष्यसे। इस प्रथम मंत्र में अग्निदेव से पोषण युक्त अन्न के माध्यम से पुष्टि प्रदान की प्रार्थना है और उनके लोकोपकारी रूप का कथन है। अग्ने हे हित में अग्रगण्य रहने वाले परमात्मा के तेजोमय रूप अग्नि देवता, तुम मित्र न पत्यसे, तुम हमारे परम हितैषी हो। अस्तु मित्र न, मित्र के समान, न समान के अर्थ में है, मित्र न मित्र के समान, पत्य से रक्षा करते हो। तो मित्र का बड़ा महत्व है और इसी महत्ता के कारण उसे वल्लभ संप्रदाय में जो है वह मैत्री के यानी भगवत भक्ति के भाव से जोड़कर देखा गया है, यानी सख्य भाव के भक्ति का प्रतिपादन किया गया है। क्योंकि मित्र निस्वार्थ हितैषी होता है और साथ ही साथ मनोरंजन भी करता है, सुख भी देता है। जैसा शास्त्रों में कहा गया है, पापान निवारयति यो जयते हिताय गुह्यम च गुहति गुणान प्रकटीकरोति आपद गते न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षण मिदम ही प्रवदन्ति संता। तो सन्मित्र वह है जो पाप कर्मों से मित्र का निवारण करता है, क्योंकि पाप पीड़क होता है। पापान निवारित यो जयते हिताय, जिन कर्मों से मित्र का हित साधन होता है उसमें वह लगाता है। गुह्यम च गुहति, यदि मित्र के जीवन में कहीं कुछ त्रुटि है तो उसको छिपाता है। और आपद गते न जहाति, जब विपत्ति काल होता है तो छोड़ता नहीं है। ददाति काले, समयानुसार जैसी आवश्यकता हो वैसा वो प्रदान भी करता है, देता रहता है सहायता रूप में मित्र को। आपद गते न जहाति, विपत्ति के समय छोड़ता नहीं है, समय आने पर देता है। ददाति काले, तो सन्मित्र लक्षण में दम ही प्रवदन्ति संता। तो मित्र बहुत ऊंची वस्तु है, लेकिन सन्मित्र हो तब। तो इसी महत्ता के कारण जैसे हम अभी कहे हैं कि पुष्ट संप्रदाय में, वल्लभ संप्रदाय में जो भक्ति का प्रारूप स्थित किया गया है उसमें सख्य भाव का प्राधान्य है। परमात्मा से संबंध तरह तरह से जोड़े जाते हैं,
उसमें सख्य भाव को विशेष स्थान है। सूरदास पहले दास्य भाव की भक्ति करते थे। हिंदी में जो पुष्टि मार्ग है जिसमें सूरदास आदि थे वह वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित है। तो सूरदास पहले दास्य भाव की भक्ति करते थे। तो जब दक्षिण से वल्लभाचार्य उत्तर आए तो उन्होंने एक पद सुनाया कि प्रभु हो सब पतितन को टीको, और पतित सब चार दिनन को हों तो जन्मत ही को, मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तर दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी, भरी भरी उदर विषय को धावत जैसे सूकर ग्रामी, आदि आदि रूपों में उन्होंने अपनी दीनता व्यक्त की। तो वल्लभाचार्य ने कहा कि सूर हो के काहे को घिघियाते है, तुम सूर हो इतना दीन क्यों बनते हो, तुम सख्य भाव से भक्ति करो, उसके मित्र बन जाओ। तब से सूरदास की जो भक्ति है वो सख्य भाव की भक्ति है जिससे हम सभी परिचित हैं। तो कहने का मतलब मित्र में जो गुण हैं, जो वैशिष्ट हैं, वह गुण और वैशिष्ट परमात्मा से जुड़ने में सहायक होता है, वैसा ही चाहिए। तो मित्र मित्र से बड़े निकट से बात कर लेता है, सारी बातें दिल खोल के कह देता है। दास्य भाव में बड़ा सिमटा रहना पड़ता है, बहुत संकोच और बड़ी डिसिप्लिन्ड प्रस्तुति होती है, कहीं कोई अनुचित ना निकल जाए जो स्वामी के प्रतिकूल हो। तो दास्य भाव की यह भक्ति है। तुलसीदास जी दास्य भाव की भक्ति से ही प्रेरित थे। सूरदास भी पहले जैसा अभी निवेदन किया गया वे भी दास्य भाव संबंधी पद ही रचते थे, लेकिन बाद में वल्लभाचार्य के आने पर उन्होंने सख्य भाव की भक्ति को अपना लिया और पुष्ट मार्ग में दास्य भाव की भक्ति का ही प्राधान्य है। तो यहाँ पर अग्निदेव की महत्ता के प्रतिपादन के संदर्भ में उन्हें मित्र के समान हितैषी, हित चिंतक, निकट का हित चिंतक माना गया है। अगर हम चाहें तो मित्र का अर्थ सूर्य भी ले सकते हैं, क्योंकि सूर्य भी मित्र कहा जाता है, क्योंकि वह व्यक्तियों का, संसार का, प्राणी मात्र का निकट का हितैषी है। कितना प्रकाश देता है लेकिन कुछ चाहता नहीं है, देता ही देता है। तपता है तो अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए। प्रकाश फैलाता है, किरणें देता है, जीवन देता है, तो निस्वार्थ भाव से देता है। तो चाहे तो मित्र ना, हे अग्निदेव तुम सूर्य के समान हितकारी हो हमारे, अथवा मित्र के समान हितकारी हो, रक्षक हो, यह भी कहा जा सकता है। विचर्षण कहते हैं सर्वद्रष्टा को। तुम विशेष रूप से सब कुछ देख सकने में सक्षम हो, अष्ट विचर्षण हो। हे अग्निदेव तुम विचर्षण हो, सर्वद्रष्टा हो। वसो, हे अग्निदेव तुम वसो माने आश्रय प्रदान करने वाले, वास देने वाले, अथवा वस माने धन भी होता है, धन ऐश्वर्य को प्रदान करने वाले हो। हे अग्निदेव तुम वसो, समृद्ध देव हो। श्रवः, श्रव कहते हैं अन्न को, श्रव यश को भी कहते हैं। तो हमें पर्याप्त मात्रा में श्रव अन्न प्रदान करो अथवा यशस्वी जीवन दो, और उसके द्वारा पुष्टि, हमें पुष्टि प्रदान करो, यानी अन्नों के माध्यम से तुम हमें पुष्टि प्रदान करो। इसमें एक बड़ा ही संदेश छिपा हुआ है। अग्नि अन्नों से पुष्टि प्रदान करते हैं। कैसे? एक तो वे अन्नों को पचा करके उसको
पका करके उसको सुपाच्य बनाते हैं, और दूसरे जब उदरस्य होता है तो उसको जठराग्नि रूप में पचाकर जीवन देते हैं। तो इसलिए कहा गया कि श्रवः माने तुम अन्न के द्वारा निर्मित भोजनों को पचाकर पुष्टि प्रदान करते हो। तो प्राणियों में जठराग्नि बनकर अग्निदेव रहते हैं, तो मनुष्यों के और साथ साथ प्राणियों के कुछ प्राणी तो ऐसे हैं कि उनके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए वे हड्डियों तक पचाने की क्षमता पैदा कर देते हैं। जैसे मगरमच्छ है, वो जानवरों को निगल जाता है सीधे। अजगर या एनाकोंडा नाम का सर्प भी सीधे निगल जाता है पशुओं को। तो उसमें उसके खुर भी रहते हैं, हड्डियां भी रहती हैं, त्वचा भी रहती है, सब कुछ रहता है। लेकिन उसके पेट में जो जठराग्नि होती है इतनी प्रबल होती है कि सबको पचा कर छार कर देती है। तो कहने का मतलब अग्निदेव जो है वो अन्न को जो कुछ आहार लिया जाता है उसको पचाते हैं और पोषण प्रदान करते हैं। यह उनकी विशिष्ट अनुदान पद्धति है जो मनुष्यों के साथ प्राणी मात्र को कृपापूर्वक दी गई है। जब जठराग्नि मंद हो जाती है तो जीवन संकट में पड़ जाता है। इसीलिए अग्नि की महत्ता आहार को पचाकर जीवन देने में भी है। तो इस प्रकार से अग्निदेव में उनकी क्षमता, मित्रवत हित करने की भावना और आहार को पचाकर शरीर में शक्ति प्रदान करने की कृपा का कथन है। तो हे अग्निदेव, तुम सभी के मित्र हो अथवा सूर्यवत हितैषी हो, निस्वार्थ भाव से कल्याण करने वाले हो, अन्न और तेज के अधिपति हो, तुम सर्वद्रष्टा हो, अन्न निर्मित पोषक पदार्थों को पचाकर तुम हम सबको पुष्टि प्रदान करने वाले हो और पुष्टि प्रदान करो। तुम मित्र सभी के अग्निदेव, धन अन्न तेज के हो स्वामी, पोषण दाता हो, पुष्ट करो, हम सब हैं तेरे अनुगामी। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के छठे मंडल के दूसरे सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि भारद्वाज बारहस्पत्य, छंद अनुष्टुप, देवता अग्नि, और शीर्षक है अग्निदेव की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वां हिष्माचर्षणयो यज्ञभिर्गेर्भिरीणते त्वां वाजेयाद्यभृकोरजस्तोर्विश्वचर्षणिः। अग्निदेव की महत्ता और दिव्य शक्तियों को, सूर्यादिक को उनके द्वारा ही हव्यान्न प्राप्त होता है। इसका कथन है, दिव्य शक्तियां का देवमंडल, सूर्यादि, पृथ्वी, अंतरिक्ष, पवन, अग्नि, यही सब हैं देवता। तो हव्यान्न से इन्हें पोषण प्राप्त होता है और अग्निदेव ही उस हव्यान्न को अपने लपटों से जलाकर सूक्ष्म बना करके दिव्य शक्तियों तक पहुंचाते हैं, जिससे वातावरण का प्रदूषण मिटता है, दिव्य शक्तियां सशक्त होती हैं और जब वे सशक्त होती हैं तो मानव मात्र का, प्राणी मात्र का कल्याण होता है, सुविष्ट होती है, अन्न की सुंदर उपज होती है। और कहा भी, गीता में भी गया है कि यज्ञात भवति पर्जन्यादन्न संभव।
तो जो बादल बनते हैं उसमें यज्ञ का योगदान होता है और यज्ञ अग्नि प्रज्वलन के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार से देवदूत तत्व और उन तक हविष्यान्न पहुँचाने का कथन इस मंत्र में है। आहुति सूक्ष्म होकर जलती है और उसका सूक्ष्म से दिव्य शक्तियों को प्राप्त होता है, जिससे तृप्त होते हैं, सशक्त होते हैं और उससे मानव का हित होता है। जब ऐसा नहीं होता है तो जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो दुर्बल पड़ने लगती हैं। जैसे जब प्रदूषण बढ़ जाता है तो वायु में वो तेजी नहीं रह जाती है, पृथ्वी में वो बात नहीं रह जाती है, जल में वो गुण नहीं रह जाता है, जो वनस्पतियाँ उगती हैं उनमें भी वो स्वाद और वो शक्तिमत्ता नहीं रह जाती है। तो इस प्रकार से दिव्य शक्तियों और यज्ञ का और मनुष्यों का बड़ा संबंध है। तो यह बाद के साहित्य में भी हुआ है और उसका संकेत इस दूसरे मंत्र में भी दिया गया है। अग्निदेव की महत्ता के कथन के क्रम में ऋषि कह रहा है कि त्वाम ही चर्षणया, हे अग्निदेव तुम्हें ही चर्षण माने प्रजाजन, चर्षण ही कहते हैं प्रजा को, चर्षणया बहुवचन है। तुमको ही या तुम्हें ही प्रजाजन यज्ञ भी माने यज्ञों के द्वारा, गीर भी स्तुतियों के द्वारा, ईडते माने पूजते हैं, तुम्हारी स्तुति करते हैं। अब्रिका, तुम अब्रिक हो, हिंसा रहित हो। देखो वृक शब्द है, वृक भेड़िए को कहा जाता है, इसीलिए रूढ़ हो गया है। लेकिन भेड़िया वृक इसलिए कहा जाता है कि वो शिकार को वृक माने चीर फाड़ डालता है, इसलिए उसका नाम वृक पड़ा है। तो अब्रिक उसका विलोम हो गया कि जो हिंसा न करे, चीर फाड़ न डाले। तो यहाँ पर भेड़िए के लिए नहीं बल्कि अग्नि के लिए यह विशेषण आया है, हे अग्नि तुम अब्रिक हो, वृक नहीं हो बल्कि अब्रिक हो, हिंसा रहित हो। जबकि भेड़िया जो वृक है वो हिंसा करता है। तो हे अग्निदेव तुम अब्रिक हो, किसी की हिंसा नहीं करते हो, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हो। वाजी, तुम वाजी हो। वाजी का अर्थ सारण ने घोड़े के अर्थ में भी किया है, वायु के अर्थ में भी किया है और सूर्य के अर्थ में भी किया है। तो जैसा हम सब जानते हैं कि संस्कृत में शब्द सदैव सार्थक होते हैं, वे किसी अर्थ का द्योतन करते हैं। ऐसे नहीं है कि पूछा जाए कि इसका अर्थ क्या है तो न बता सके। जैसे थोड़ी देर के लिए आप सूर्य ही को कहिए या बाजी को ही लीजिए या अश्व को ही लीजिए, तो वायु इसलिए है कि वो बहता है, इसलिए उसको वायु कहा गया। वाज इसलिए है कि वो गतिशील है, शक्ति संपन्न है। तो सूर्य भी शक्ति संपन्न है, उसके विषय में कुछ कहना ही नहीं है। और घोड़ा भी शक्ति संपन्न होता है, तीव्र गति वाला होता है। वायु भी शक्ति संपन्न है, बड़े बड़े वृक्षों को खाड़ डालता है जब तूफान बनता है तो, और तीव्र गति से भी प्रवाहित होता है और वह रोका नहीं जा सकता है, वेगशाली होता है। इसीलिए सूर्य को भी कोई चाहे कि हम रोक दें तो रोक नहीं सकता है। उदयाचल से अस्ताचल तक की उनकी यात्रा अनवरत चलती रहती है। इसलिए वो बाजी हैं, बलशाली हैं। तो सूर्य के अर्थ में भी बाजी का प्रयोग होता है। घोड़ा तो ही है, सबसे तीव्र गतिमान पशु है और शक्तिशाली भी है। वायु भी वैसे ही है। तो यहाँ पर जो है वह सूर्य के लिए और वायु के लिए और घोड़े के लिए यद्यपि शब्द प्रयोग को सारण ने कहा है, लेकिन घोड़े का अर्थ अधिक उपयुक्त बैठता है। तो रजह कहते हैं लोकों में,
और वह देवलोक तक, यानी जो अग्निदेव हैं वो देवलोक तक पहुँचते हैं हव्यान को लेकर के, और हव्यान के वाहन में वो वैसे ही तीव्रता रखते हैं जैसे घोड़ा। तो जैसे घोड़ा संबंधित व्यक्ति के पास या संबंधित गंतव्य तक पहुंचा देता है निर्बाध रूप से, वैसे ही अग्निदेव वाजीवत माने अश्व की भांति हव्य को वहन कर स्वर्ग तक देव शक्तियों को पहुंचाते रहते हैं। तो इस प्रकार से अग्नि देव को प्रजाहितैषी यज्ञ कर्म और स्तुति वचनों को सुनकर उसके माध्यम से देव शक्तियों को हव्य पहुंचाने वाले हैं और वेग से पहुंचाने वाले हैं। जैसे अश्व वाहन करता है अश्वारोही को और गंतव्य तक पहुंचा देता है, वैसे जो अग्निदेव हैं वो यज्ञ भाग लेकर के देवों तक उसे वेग से पहुंचाते रहते हैं। तो हे अग्निदेव, हव्य और स्तोत्रों द्वारा मनुष्य तुम्हारी ही पूजा करते हैं। तुम सर्वव्याप्त हो, इसलिए किसी भी रूप में हव्य डाली जाए तो वो सब तुम्हें ही मिलती है। तुम देवताओं के मुख भी कहे जाते हो, क्योंकि तुम्हारी मुख से देवता यज्ञ ग्रहण करते हैं, तुम ही उसका वितरण करते हो। जैसे मुख अन्न ग्रहण करता है लेकिन स्वयं अपने में नहीं उसको रखता है, वो प्रत्येक अंग प्रत्यंग में उस पोषक अन्न के तत्व को पहुंचा देता है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा भी, एक मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोषे अंग सब तुलसी सहित विवेक। तो खाता जो है वह मुख, लेकिन स्वयं वो अपने लिए नहीं खाता है, पूरे शरीर के लिए खाता है। तो ऐसे हे अग्निदेव, तुम स्वयं हव्यान्न खाते हो, भक्षण करते हो, लेकिन अपने लिए नहीं, समस्त दिव्य शक्तियों के पोषण के लिए। और उस पोषक अन्न को, हव्यान्न को तुम देवों तक वैसे ही पहुंचा देते हो जैसे अश्व किसी को या अश्वार को उसके गंतव्य तक पहुंचा देता है। तो हे अग्निदेव, हव्य और स्तोत्रों द्वारा मनुष्य तुम्हारी पूजा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हिंसा रहित निष्कपट लोकों में गमन करने वाले सर्वद्रष्टा सूर्य तक तुमसे यज्ञ भाग पाते हैं, अर्थात तुमसे ही वे हव्यान्न पाकर दिव्य शक्ति से युक्त होते हैं। तो यह तुम्हारा हव्यवाही और देवावाहक प्रबल हितैषी रूप का चित्रण है। पूजे जाते हो तुम्हें देव स्तोत्रों हव्यान्नों द्वारा, रवि करते प्राप्त तुम्हें से हवि, जिनसे अनुगामित जग सारा। तो सूर्य तक अग्निदेव के इस मामले में ऋणी हैं कि हव्यान्न वितरण वे ही करते हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के दूसरे सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषिवार हस्पत्य भारद्वाज, छंद अनुष्टुप, देवता अग्नि। शीर्षक लोकहित में अग्निदेव का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सजोषस्वादिवो नरो यज्ञस्य केतुमिन्धते, यद्धस्य मानुषो जनस्वं नाजुर्जुह्वे आत्मने। इस तीसरे मंत्र में सुख समृद्धि हेतु अग्निदेव के आवाहन का और लोकहित में उनके निरत रहने का कथन और तदर्थ प्रार्थना
संकलित है। तो अग्नि, हे अग्निदेव, मानुषः जनः, मानवी जन समुदाय, यज्ञस्य केतुम, यज्ञ के पताका रूप यानी यज्ञ के ज्ञापक रूप में तुम्हारा स्तवन करते हैं। तो जो अग्निदेव हैं वो यज्ञ की पताका है। जैसे पताका किसी देश का या किसी व्यक्ति या किसी धर्म या संप्रदाय का एक सूचक होता है कि देखो भाई हम यह हैं, उसी प्रकार से यज्ञ हो रहा है इसकी सूचना अग्निदेव के द्वारा जनमंडल को हो जाता है। इसलिए उन्हें यज्ञ का केतु कहा गया है। यज्ञ के पताका रूप में उनका कथन है। तो हे अग्नि देवता, तुम यज्ञ से केतुम, तुम यज्ञ के पताका स्वरूप हो। और मानुषः जनः, मानवी जन समुदाय, सुमनायु, सुख समृद्धि की इच्छा से, अध्वरे, अध्वर माने यज्ञ में। देखिए जहाँ जहाँ यज्ञ का प्रसंग आता है प्रायः अध्वर शब्द का ही प्रयोग होता है। अध्वर का अर्थ होता है कि हिंसा रहित। तो यज्ञ में हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा यहाँ तक किसी को तन से तो दूर रहा, मन से भी कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए उसे अध्वर कहा गया है। तो हे अग्निदेव, तुम हिंसा रहित यज्ञ में बुलाए जाते हो। जुहुए, तुम्हारा आवाहन होता है। सजोषः, जो उत्साही जन हैं, भक्त हैं, वे तुम्हें इंधते माने यज्ञ वेदी में ईंधन के माध्यम से प्रदीप्त करते हैं, प्रज्वलित करते हैं। हे अग्निदेव, तुम ध्वजावत यज्ञ के प्रज्ञापक हो। उत्साही मनुष्य सुख समृद्धि की प्राप्ति की इच्छा से पारस्परिक द्वेष भाव से दूर रहकर यज्ञशाला में सोत्साह तुम्हारा आवाहन करते हैं। तुम अपने दिव्यतम तेज के सहित प्रदीप्त होते हो और प्रार्थना है कि तुम प्रदीप्त होते रहो। सूचना यज्ञ की देते हो। हे अग्निदेव, ध्वज के समान सूचना यज्ञ की देते हो। हे अग्निदेव, ध्वज के समान आवाहन तेरा करते हैं। तज द्वेष सभी मानव महान सुख समृद्धि हेतु आवाहन करते। जिन मन पुत्रों को पाओ उनके हित में धर तेज प्रखर, तत्काल प्रज्वलित हो जाओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के छठे मंडल के दूसरे सूक्त के चौथे मंत्र के व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बार बृहस्पति भारद्वाज, छंद अनुष्टुप, देवता अग्नि, शीर्षक अग्नि उपासना के सत परिणाम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रथध्यस्ते सुदानवेधिजामर्तः शशमते ऊतेश बृहतो दिवोद्विषो अम्भो न तरते। अग्निदेव से सुरक्षा, पाप दोष से मुक्ति, शत्रु बाधा से मुक्ति और समृद्धि प्राप्ति की प्रार्थना है।
अग्नि, हे परमात्मा के तेजोमय रूप, हित में अग्रगण्य रहने वाले अग्निदेव, तुम सुदानवे, तुम श्रेष्ठ दान देने वाले के लिए। देखो, दानव से दानवे बना है। दानव शब्द धातु से दान के अर्थ में आया है। यद्यपि दानव शब्द आजकल किसी को कहा जाए, दानी को दानव कह दिया जाए तो बिगड़ भी सकता है, लेकिन वेद में दानव शब्द कहा गया है दानी के लिए। दान से दानवे, चतुर्थी एक वचन है, और सुदानवे माने श्रेष्ठ दान देने वाले के लिए, उत्तम दानी के लिए। अब दानव उधर इसलिए कहा जाता है कि वो दनु के पुत्र थे, दनु माता थी दानवों की, इसलिए वो दानव कहे गए। तो लेकिन दान से भी दानव होता है, तो इसलिए यहाँ पर दनु के पुत्र दानव, जो कि अच्छा नहीं समझा जाता हमारे यहाँ। अगर किसी दानी को दानव कह दिया जाए तो फिर बिगड़ खड़ा होगा, लेकिन यहाँ दान देने वाले के लिए कहा गया है। हे अग्नि देवता, तुम सुदानवे, उत्तम दान देने वाले दानी के लिए धिया माने बुद्धिपूर्वक, विचार पूर्वक, तो तुझे उत्तम दानी के लिए जो उपासक धिया माने विचार पूर्वक एति सुरक्षा के हेतु पहुंचता है, और ऊटी, ऊटी माने रक्षा, तुमसे मांगता है, रक्षा हेतु प्रार्थना करता है। हे देव, अंगः, ऐसे प्रार्थी को तुम पाप से मुक्त करते हो। तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए किसी ने प्रार्थना किया तो तुम शत्रु से ही नहीं वरन पाप दोषों से भी उसको सुरक्षा दे देते हो। इससे तुम्हारी दानवृत्ति की महत्ता और व्यापकता का द्योतन होता है। तो यह मरता है जो मनुष्य शशमते माने तुम्हारी स्तुति करता है, स्तौति, सह मनुष्य ऊची, ऊची माने सुरक्षा, तुमसे सुरक्षा पाता है। और क्या पाता है? अंगः, अंग कहते हैं पाप को, पाप से मुक्ति पाता है। उससे पाप कर्म नहीं होते, अगर हो गए हैं तो क्षमा भी हो सकता है। दिशा, दिशा कहते हैं शत्रु को, तो वह तुम्हारा प्रार्थी भक्त उपासक शत्रु बाधा से भी तरत माने उस पार हो जाता है, मुक्ति पा जाता है। रिधत, रिधि, रिध कहते हैं समृद्धि को, वह व्यक्ति रिधत माने समृद्ध बन जाता है और उसकी वृद्धि होती है, बढ़ती होती है। तो हे उदार मना अग्निदेव, जो मनुष्य विचार पूर्वक भक्ति पूर्वक लग करके तुम्हारी स्तुति करता है वह संपन्न बन जाता है, दारिद्र्य दुख दोष उससे दूर हो जाता है। तुम्हारे संरक्षण साधनों से संपन्न साधक भयंकर पाप से पार हो जाता है, शत्रु बाधा से मुक्त हो जाता है, दारिद्र्य दोष नष्ट हो जाता है और वह संपन्न बनकर निरंतर वृद्धि प्राप्त करता रहता है। तो तुम्हारी उपासना का व्यापक फल है। अग्निदेव है बुद्धिपूर्वक कर्ता जो अस्तवन तुम्हारा, अग्निदेव है बुद्धिपूर्वक कर्ता जो अस्तवन तुम्हारा, होता है संपन्न
नष्ट करता अघवत अरिदल सारा। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के छठे मंडल के दूसरे सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वार्षपत्य भारद्वाज, छंद अनुष्टुप, देवता अग्नि, शीर्षक अग्नि उपासना के सत्परिणाम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम समिधाजस्त आहुतिन्निशितिं मर्त्यो नशत वजावन्तं सपुष्यति क्षयमग्ने शताजुषम्। इस 5वें मंत्र में अग्नि उपासना के फल का कथन है। अग्नि उपासक का परिवार पुत्र पौत्रों से, महलों से, भवन से भर जाता है और उपासक शतायु हो जाता है। तो अग्नि उपासना का यह फल है। उपासना को हम व्यापक अर्थ में देखें, हम अग्निदेव का ध्यान करें विविध रूपों में, त्राटक आदि के माध्यम से, वो तो ठीक ही है। साथ ही साथ हम अग्नि के उस प्रारूप पर भी ध्यान दें जो शक्ति से, स्वास्थ्य से संबंधित है। और जब हम अग्नि की उपासना करते हैं, अर्थात अग्नि को उत्तम आहुति देते हैं, जठाग्नि को अच्छा भोजन देते हैं, तो अग्निदेव प्रसन्न होते हैं। उसका सुंदर पाचन करके सुंदर रक्त बनाते हैं, स्वास्थ्य की लालिमा लहराती है, मुखमंडल पर तेजस्वी हो जाता है व्यक्ति। तो अग्नि की उपासना आहुति प्रदान के रूप में तो है ही, साथ ही साथ जठराग्नि आदि के रूप में भी मानी जानी चाहिए और मानी जाती है। तो हे परमात्मा के अग्रगण्य तेजोमय स्वरूप, तुम निशितिम आहुतिम, पवित्र आहुति को पाते हो, और यह मर्त्य जो मनुष्य ते नशत, नशत माने प्रदान करता है, ते माने तुम्हारे लिए, और जो मनुष्य तुम्हारे लिए दिव्य आहुतियां प्रदान करता है उसको लाभ क्या मिलता है? वयाह, वैसे वय का अर्थ तो शाखा कहा गया है। वय के कई अर्थ होते हैं, अवस्था भी होता है, पक्षी भी होती है, लेकिन वयाह यहाँ पर शाखा का अर्थ है। लेकिन शाखा भी एक लाक्षणिक अर्थ में है। तो जैसे वृक्ष होता नहीं, उससे तमाम शाखाएं निकलती हैं, तो वैसे यहाँ शाखा प्रजाओं के लिए, संतानों के लिए है, पुत्र पौत्रादिकों के लिए है। तो जैसे वृक्ष से तमाम शाखाएं निकलकर उसको समृद्ध छायादार बनाती हैं, वैसे हे अग्निदेव, जो मनुष्य तुम्हें प्रेम पूर्वक आहुति प्रदान करता है तो तुम उसे वयावंतः, उसको शाखाओं से युक्त करते हो। क्या मतलब हुआ? पुत्र पौत्रादि शाखाओं से युक्त करते हो। यानी जैसे वृक्ष में शाखाएं उसको फैल करके छायादार फल फूल आदि से युक्त करती हैं, वैसे तुम्हारा उपासक वयावंत हो जाता है, माने पुत्र पौत्रादिकों की शाखाओं से युक्त वृक्ष की भांति शोभित होता है। और वह संपन्न व्यक्ति क्षयम, क्षय कहते हैं निवास स्थान को, महल को, भवन को, और वह मनुष्य उत्तम भवन को प्राप्त करता है और उस भवन में शाखा प्रशाखा रूप में पुत्र पौत्रादि से परिपूर्ण हुआ रहता है। तो पुत्र पौत्रादिकों से परिपूर्ण उत्तम आवास महल को वह व्यक्ति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति तुम्हें आहुति प्रदान करता है, तुम्हारी उपासना करता है,
वो भले मर्त्य हो, मरणशील हो, लेकिन शतायुषम पुष्यति, 100 वर्ष की स्वस्थ आयु प्राप्त करता है। स्वस्थ आयु क्या है कि पश्येम शरदाशतम, शृणुयेम शरदाशतम, जीवेम शरदाशतम, अदीना श्याम शरदाशतम। भाई स्वस्थ आयु 100 वर्ष की वही उत्तम है जो कि स्वस्थ हो। स्वस्थ माने स्वस्मिन् तिष्ठति स्वस्थः, जो अपने में स्थित हो वही स्वस्थ है। हेल्दी शब्द कोई मतलब नहीं देता है। स्वस्थ, जब आदमी डंडे के अधीन हो गया, जब वह दवा के अधीन हो गया, जब वो चश्मा के अधीन हो गया, तब परस्त हो गया, स्वस्थ कहाँ रह गया। तो हे अग्निदेव, तुम जिस पर कृपा करते हो उसके भवन को पुत्र परिवार से भर देते हो और साथ ही साथ उसको शतायुषम पुष्यति, स्वस्थ 100 वर्षों की आयु देते हो। यानी वह 100 वर्षों तक जीता ही नहीं वरन उसकी इंद्रियां सशक्त होती हैं। हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, पाचन शक्ति और गमन शक्ति, दर्शन शक्ति, श्रवण शक्ति से वह संपन्न रहता है। तो अग्नि की उपासना में बड़ा बल होता है। अग्नि को हम उस रूप में तो देखे ही जिस रूप में हम आहुति डालते हैं। जब आहुति डालते हैं और जब औषधीय द्रव्य पड़ता है तो जो धूम निकलता है वो बड़ा स्वास्थ्यप्रद होता है, कीटनाशक होता है और उसके द्वारा कीटाणुओं का नाश होता है। आप अनुभव करके देखें या देखे होंगे कि जब नवरात्र या किसी अन्य अवसर पर आहुति डाली जाती है तो 2-3 दिन तक घर जो है वह मच्छरों से शून्य हो जाता है। तो जब मच्छर, ऐसे बड़े जानवर जो डेंगू वगैरह फैलाते हैं, मलेरिया फैलाते हैं, फाइलेरिया फैलाते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं तो फिर जो कोरोना ऐसे कीटाणु हुए क्यों नहीं नष्ट होंगे। तो सबसे उत्तम उपाय है कि हम यज्ञ प्रथा को, आहुति प्रथा को पुनः स्थापित करें। यदि घर घर में ऐसा हो जाए तो फिर रोग की ऐसी तैसी हो जाएगी, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। अग्नि जब प्रज्वलित होते हैं तो वे कीटाणुओं को नाश करते हैं। देखिए, शरीर में जब ज्वर आता है तो भी अग्नि ही के कारण टेम्परेचर बढ़ता है। तो टेम्परेचर इसलिए बढ़ता है कि शरीर में जो रक्त में जो विजातीय द्रव्य टॉक्सिन्स भर गए हैं वे जल जाएं, अथवा यदि बाहर से कीटाणु प्रवेश हो गए हैं तो भी उसमें जल जाएं। तो ज्वर जो है वो हित की भावना से प्रकृति पैदा करती है, शरीर अपने आप पैदा करता है, लेकिन वो नौबत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जब रक्त में ऊष्मा बढ़ती है, ज्वर होता है, तो उससे जो शरीर में स्वास्थ्य संबंधी कीट हैं जो कि बाहर के कीटाणुओं के आक्रमण को रोकते हैं, हमारे शरीर में जो है स्वास्थ्य वाले कीड़े भी हैं तो उनको भी क्षति पहुंचती है। इसलिए ज्वर कोई अच्छी चीज़ नहीं है। यद्यपि वह प्रकृति की एक व्यवस्था है कि ताप से विकार जलाया जाए और कीटाणुओं को नाश किया जाए, लेकिन उससे बचना चाहिए। उससे बचेंगे हम तब जब हवन करेंगे, वातावरण शोधन होगा, प्रदूषण नष्ट होगा, कीटाणु नष्ट होंगे और हमारी जो आहुति है भोजन के रूप में वो जठाग्नि को स्वास्थ्यप्रद हित भुक, रित भुक, मित भुक, जो 3 सिद्धांत है भोजन को, उनके हिसाब से पालन करके आहुति डाली जाएगी जठाग्नि को, तो फिर हम स्वस्थ रहेंगे, 100 वर्ष की आयु पावेंगे। तो इस तरह से जब होगा तो हमारा घर भी सब हमारे अनुकरण पर खान पान ठीक रहेगा और अग्नि
सारण क्रिया भी योग में एक होती है। अग्नि सारण क्रिया में अग्नि को वर्धित किया जाता है, वो भी अग्नि की ही एक प्रार्थना हम कह सकते हैं, या जागृत करने की क्रिया कह सकते हैं। अग्निसार क्रिया होती है तो उसमें सांस को बाहर निकाल करके पेट को पचकाया जाता है और फुलाया जाता है, उससे जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त होती है। योग में एक अग्निसार क्रिया होती है। तो इस प्रकार से अग्नि के बड़े उपकार हम सब पर हैं। तो हम सब इस प्रकार से शब्दार्थों को जाने। थोड़ा विस्तार इसलिए दिया जाता है कि विधिवत अग्नि की उपयोगिता समझ में आ जाए और अग्नि का प्रारूप समझ में आ जाए, आहुति याद का महत्व समझ में आ जाए। वरना अगर यही कह दिया जाए तुम बड़े हितैषी हो, जलते हो, धुआं फैलाते हो, हित करते हो, तो उससे वो गंभीरता मंत्र की नहीं आ पावेगी। ऋषि ने इतना महत्व दिया है, वेद इतना महत्व पाए है, तो वह अपने दिव्य संदेशों के कारण पाए। अगर हम चाहें तो पारलौकिक अर्थ भी इसका ले सकते हैं। जो हमारे हृदय में, हमारे शरीर में अग्नि यानी आत्मा में प्रज्वलन आता है, आत्मशक्ति या प्राण शक्ति प्रबुद्ध होती है, तो हमारे सारे शत्रु नष्ट हो जाते हैं। जो अध्यात्म मार्ग के शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि जो नेगेटिव एनर्जी हैं, वे सब भी नष्ट होती है। तो हम इस रूप में भी अर्थ ले सकते हैं। तो ये तो है, आप इस समास पद्धति से मंत्र हैं, जितना चाहिए आप विस्तार कर सकते हैं, लेकिन चिंतन मनन कीजिए, विस्तार कीजिए। तो हे अग्निदेव, जो काष्ठ प्रज्वलित कर पावन आहुतियां तुम्हें प्रतिदिन प्रदान करता है, वह व्यक्ति शाखावान हो जाता है, वयाहवान हो जाता है। यानी शाखा प्रशाखा रूप में उसका घर पुत्र पौत्रादिकों से भर जाता है और वो आनंद पूर्वक अपने घर में सुखी स्वस्थ जीवन बिताता है और 100 वर्षों की दीर्घायु का वो उपभोग करता है। तो इस प्रकार से अग्नि उपासना की महत्ता का व्यवहारिक कथन, तत्वपूर्ण कथन इन मंत्रों में है। प्रज्वलित अग्नि में कर्ता जो हे अग्निदेव आहुति प्रदान, वह भरे पूरे परिवार मध्य सुख से रहता नरवर सुजान 100 वर्षों का दीर्घायु प्राप्त कर जीवन सुखी बिताता है। जो काश प्रज्वलित कर पवित्र आहुतियां तुम्हें चढ़ाता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठे मंडल के दूसरे सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि बृहस्पति भारद्वाज, छंद अनुष्टुप, देवता अग्नि, शीर्षक यज्ञ वेदी में अग्नि प्रकट होने का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। द्वेषस्ते धूमरण्पति दिविषाच्छुक्र आततः सूरो न हिद्युता त्वं कृपापापकरोचसे। इस 6ठे मंत्र में यज्ञ वेदी में प्रज्वलित अग्नि की शोभा का, उसकी दीप्ति का कथन है। ते हे अग्निदेव, हे परमात्मा के तेजोमय रूप, ते माने तुम्हारा, त्वेषा माने तेजस्वी, यज्ञ वेदी में भासमान रूप, शुक्र माने निर्मल होता है, तेजस्वी होता है, और धूमा, उस अग्नि प्रज्वलन से जो धूम निकलता है वह दिव्य आततः वह आकाश में फैल जाता है। ऋण्वति, वो सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। और तुम्हारा वो वेदी में प्रज्वलित रूप सूरह ना, सूर्य माने सूर्य, नौ माने समान,
सूर्य के समान द्युता माने कांत से युक्त दिखाई देता है। हे अग्निदेव, जब तुम यज्ञ वेदी में प्रज्वलित होते हो घृतादि आहुतियों को पा करके, तुम्हारी दीप्ति सूर्यवत प्रतीत होती है। और जैसे आकाश में सूर्य, वैसे ही यज्ञ वेदी में हे अग्निदेव तुम प्रदीप्त होते हो। तो प्रज्वलित होकर पवित्र पावक देव, तुम पवित्रता के विधायक बन जाते हो और धवल धूम तुम्हारा अंतरिक्ष में फैलकर सुशोभन होकर दृश्यमान होता है। हे पावक, हे पवित्रता फैलाने वाले अग्निदेव। अग्निदेव को पावक इसलिए कहा जाता है कि वो पवित्र करते हैं। हे पावन, पवित्रता के विधायक, प्रसारक अग्निदेव, तुम स्तुति के प्रभाव से प्रकाशित होकर यज्ञ वेदी में सूर्य के समान भासमान होते हो। यानी जैसे आकाश में सूर्य दीप्त से युक्त दिखाई पड़ता है, वैसे ही तुम यज्ञ वेदी में प्रदीप्त होकर के हम सबको दिखाई देते हो। पावक का धवल धूम घन बन नभ में होता है दृश्यमान। पावक का धवल धूम घन बन नभ में होता है दृश्यमान। वेदी में प्रकटित हो पावक होते रवि समदीप्तिमान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के दूसरे सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बार हस्पत्य भारद्वाज, देवता अग्नि, छंद अनुष्टुप, शीर्षक अग्नि से अतिथिवत एवं पुत्रवत प्रेम करो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम अधाहि विक्ष्णेड्यासि प्रियो नो अतिथिः रण्णः पुरे भजोर्यः सोनुर्नत्र जजायाः। इस 7वें मंत्र में अग्नि देवों की महत्ता के कथन के क्रम में उन्हें अतिथिवत पूज्य, वृद्धवत सम्मान्य और पुत्रवत पालनीय कहा गया है। अग्नि, हे परम प्रकाशक हित में अग्रगण्य रहने वाले अग्नि देवता। भिक्षु, भिक्षु माने प्रजाओं में, जनमंडल में। त्वम ईड्य असि, तुम परम अस्तुत्य हो। ईड्य माने अस्तुत्य, अस्तुत्य के योग्य। अस माने हो। न अतिथि ही, तुम हम सब के लिए, आराधकों के लिए अतिथिवत पूज्य हो। हमारे वैदिक या सनातन धर्म में अतिथि को भगवान माना गया है, देवता माना गया है। अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, उसके साथ साथ अतिथि देवो भव माना गया है। ये सनातन सभ्यता का एक परम प्रशंसित और उपयोगी गुण है, जो अतिथि को भार नहीं मानता है वरन देवतुल्य मानता है। इसी अग्नि की महत्ता के कथन के क्रम में कहा जा रहा है कि हे अग्निदेव, तुम न अतिथि, हमारे सबके अतिथि हो, अर्थात अतिथिवत पूज्य हो। पुरी इव जूरिया रणवा, पुरी माने नगर में, पुर में, जूरिया इव, जूर्य कहते हैं जीर्ण शीर्ण यानी वृद्ध, परिपक्व वृद्ध की तरह। रणवा माने रमणीय उपदेशक,
सुंदर उपदेशक हो। देखिए, यह बड़ी अच्छी बात, पते की बात कही गई है कि जो वृद्ध होते हैं, जूर्य होते हैं, यानी काफ़ी अनुभवी हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, उनकी संगत अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि वे जीवन को सही रूप से देख चुके होते हैं, उन्हें जीवन का पूरा अनुभव हो चुका होता है, इसलिए उनके वचन वेदवाक्य तुल्य होते हैं। आज थोड़ी जैसे तमाम क्षेत्रों में कमी आ रही है, वैसे कमी आ रही है कि लोग बड़े वृद्धों को दूर रखते हैं। तो यह जो है वो कमी है समाज की। वृद्धों का सेवन करना चाहिए। वृद्ध का अर्थ होता है बढ़ा हुआ, जो आयु को देख चुका होता है, जीवन को, जगत को समझ चुका होता है, वो परम अनुभवी होता है, उसकी वाणी परम हितैषी होती है। इसलिए वेद में यह प्रेरणा दी गई है कि मनुष्यों को जो पूर्व में वृद्ध हैं, जो बढ़े चढ़े अनुभवशील वृद्धजन हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए। इस सम्मान की महत्ता को अग्नि की प्रशंसा में कहा गया है कि जैसे अतिथि की पूजा होती है, जैसे नगर में वृद्धजनों का सम्मान होता है, उनसे उपदेश ग्रहण करने की तत्परता होती है, वैसे हम भी हे अग्निदेव तुम्हारे प्रति तत्पर रहें, तुम्हें पूज्य माने। और सुनु न, पूज्य ही नहीं बल्कि प्रेम होना चाहिए। प्रेम कैसा होना चाहिए? सूनु न, सूनु कहते हैं पुत्र को, पुत्र के समान प्रेम होना चाहिए और त्रयाया पालन पोषण होना चाहिए। तो पुत्रवत पालन पोषण की प्रवृत्ति और प्रेम भी होना चाहिए। और हे प्रशंसनीय अग्निदेव, हम अतिथिवत तुम्हें पूज्य मानते हैं। पूर्व में निवास करने वाले वृद्ध के तुल्य सम्मानित उपदेशक के रूप में देखते हैं और तुम्हारे प्रति उसी प्रकार से वात्सल्य, लगाव, प्रेम रखते हैं जैसे पिता पुत्र के प्रति रखता है। तो हे अग्निदेव, तुम अस्तुत्य हो, तुम अतिथिवत परम पूज्य हो और नगर निवासी हितैषी उपदेशक वृद्ध की भांति संगति करने योग्य हो, आश्रय देने योग्य हो तथा पुत्रवत पालनीय हो। हे अग्निदेव, अस्तुत्य परम, तुम पूज्य प्रिय अतिथि के समान उपदेष्टा वृद्ध सदृश हितकर, उपदेष्टा वृद्ध सदृश हितकर, आश्रय के योग्य सदा सुजान, पुत्रवत सदा हो रक्षणीय, हो पालनीय, पावक महान, बहुविध उपयोगी अग्निदेव, हम धरें तुम्हारा सदा ध्यान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के छठे मंडल के दूसरे सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिष बारस्पत्य भारद्वाज, छंद अनुष्टुप, देवता अग्नि, शीर्षक है दिव्य आवास हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। क्रत्वाहि द्रोणे अज्जसेग्ने बाजेन कृत्याः परिध्मेव स्वधा गजोद्योतः पार्यशिशोः। इस 8वें मंत्र में अग्निदेव की महत्ता, गुणवत्ता एवं विविध रूपों में
उनकी उपयोगिता का कथन है। अग्नि, हे परमात्मा के तेजों में और हित में अग्रगण्य रहने वाले अग्नि देवता, क्रत्वा द्रोणे अजसे। क्रत्वा माने यज्ञ में तुम, द्रोणे माने काष्ठ के माध्यम से, अजसे माने प्राप्त होते हो। तो द्रोण माने काष्ठ। तो ये हम सब जानते हैं कि जो यज्ञ वेदी में अग्नि प्रज्वलित होती थी वो अरण्य नाम के काष्ठ के मथने से उत्पन्न चिंगारी से प्रज्वलन होता था। तो इसलिए अग्नि के विषय में कहा गया है कि तुम काष्ठ रूपी पात्र में, द्रोण में रहने वाले हो और यज्ञ में मंथन से उत्पन्न होते हो। वाजीना, वाजी माने अश्व, गतिशील अश्व के समान, कृतव्यः उपयोगी हव्यान्न को देवों तक वहन करके ले जाने वाले हो। परिज्मायु, परिज्मा का अर्थ होता है सर्वत्र गमनशील पवन की भांति तुम हो। और स्वधा माने जो हव्यान्न होता है उसको तुम पवन के समान तीव्र गति से देवों तक पहुंचाने वाले हो। और गया, गया माने आवास, तुम आवास के समान आश्रय देने वाले हो। जैसे भवन थका मांदा कोई आवे तो उसको विश्राम देता है, वैसे तुम विश्राम देने वाले हो। गए माने आवास, आश्रय स्थल। वैसे गए शब्द का तो प्रयोग हय गए के रूप में, हाथी के रूप में प्रयुक्त होता है। हाथी घोड़ा है गए, लेकिन गए भाष्यकारों द्वारा आवास के रूप में प्रदान किया गया है। तो उसका अर्थ किया गया है, उसको अर्थ प्रदान किया गया है। तो तुम गए के तुल्य अर्थात आवास के तुल्य सुखाश्रय प्रदान करने वाले हो। और शिशु माने बालवत, तुम पवित्र स्वभाव वाले हो। जैसे बालक बड़ा पवित्र स्वभाव वाला होता है, सदैव मुस्कुराता रहता है उसमें। यानी देखिए बालक का स्वभाव अनुकरणीय है। ऋषि भी उसी संदर्भ में कह रहा है। लोग परेशान रहते हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, लेकिन शिशु के पास अपना कोई बल नहीं, वो स्वयं उठ बैठ चल फिर नहीं सकता है, लेकिन सदैव मुस्कुराता ही रहता है। उसके पास कोई बैलेंस नहीं, कोई सोच विचार वाली बात नहीं। उसका चेहरा प्रफुल्ल रहता है, किसी प्रकार की चिंता की लकीर नहीं रहती है। जबकि बड़े बड़े लोग के मुख पर चिंता के बादल मंडराते रहते हैं। शिशु निर्दोष होता है, उसमें जाति पाति, धनी निर्धन आदि भांति भांति के भेदभाव नहीं रखते। इसलिए शिशु, अग्नि को शिशुवत पवित्र स्वभाव वाला कहा गया है, अग्नि को शिशु कहा गया है। यानी हे अग्निदेव, तुम शिशु के समान पवित्र स्वभाव वाले हो, निर्दोष स्वभाव वाले हो। हे अग्निदेव, तुम अरण्य मंथन कर्म से, अरण्य के द्रोण से, पात्र से तुम उत्पन्न होते हो, निकलते हो और वेदी में आते हो। तुम वायु सदृश सर्वत्र गमनशील हो। अश्व की भांति हव्य वहन कर उसको गंतव्य तक अर्थात देव शक्तियों तक पहुंचाते रहते हो। तुम बालवत पवित्र निर्मल स्वभाव वाले हो। हे अग्निदेव, तुम हमें अन्न और सुंदर आश्रय
तद आवास प्रदान करो। हे अग्निदेव, तुम होते हो उत्पन्न अरण्य मंथन द्वारा। हे अग्निदेव, तुम होते हो उत्पन्न अरण्य मंथन द्वारा। तुम वायु सदृश हो गमनशील, आपूरित तुमसे जग सारा। हव्यान्न वहन कर अश्व सदृश तुम देवों तक पहुँचाते हो। आवास अन्न दो दान हमें बालवत पवित्र दिखाते हो। ओम वेद प्रेमियों, सुधेश श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के छठे मंडल के दूसरे सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारि से बारहस्पत्य भारद्वाज, छंद अनुष्टुप देवता अग्नि, शीर्षक अग्नि के दाहक रूप का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वन्त्याचिदच्युताग्ने पशुर्नयमसे धामा आहयत्ते अजरवना भृश्चन्ति शिक्वसः। इस 9वें मंत्र में अग्नि के अपार सामर्थ्य का कथन है। अग्नि की अपार दाहकता, उसकी क्षमता पर प्रकाश डाला गया है। अग्नि, हे अग्निदेव, यव से पशु ना, यव कहते हैं घास को। जैसे घास से पशु बड़ा प्रेम रखता है और उसको खा जाता है, उसी तरह से तुम क्या अच्युता, तुम उस कठोर काष्ठ को खा जाते हो। अजर, हे जरा रहित अग्निदेव, ते शिक्को सह धाम, ते माने तुम्हारा, शिक्को सह माने तेजस्वी, और धाम माने तेज। धाम माने हम लोग घर के अर्थ में जानते हैं प्रायः, काय वह टूटी सी छानी होती, कहाँ कंचन के सब धाम सुहावत। लेकिन वेद में धाम का प्रायः प्रयोग हुआ है तेज के लिए। इसको हम चाहें तो भागवत के मंगलाचरण में देख सकते हैं। यतो नयाचरता चाथा स्वेगा स्वराट, उसके बाद धामना स्वयं निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। जिस सत्य ने अपने धाम से माने तेज से अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर दिया है, उस हम सत्य रूप परमात्मा की वंदना करते हैं। तो धामना, वही धाम का तृतीय एक वचन है धामना। धामना माने तेज। धामना स्वयं निरस्त कुहुकम, जिसने अपने तेज से माया के अंधकार को नष्ट कर दिया है, अज्ञान को नष्ट कर दिया है। हम उस सत्य रूपी परब्रह्म की प्रार्थना करते हैं। तो धाम माने तेज होता है। तो हे शिक्को सह, हे तेजस्वी अग्निदेव, ते धाम, तुम्हारी तेजस्वी लपटें वना वृश्यन्ति, वनों को जला डालती हैं, छिन्न भिन्न कर देती हैं। ये तुम्हारी प्रज्वलनशीलता और प्रबलता का प्रतीक है। तो तुम शांत हो, हितकर हो, घर में आरती के रूप में, दीपक के लव के रूप में प्रदर्शित होते हो, लेकिन तुम जहाँ शीतल, जहाँ बड़े ही सुखद हो, कोमल हो, वहीं तुम बड़े प्रचंड भी हो। हमारे देवों में ऐसी शक्तियाँ हैं। हमारे राम यदि एक ओर जो हैं वो शांत हैं, तो दूसरी ओर परम कठोर भी हैं। तो कुसुम की तरह कोमल है, तो अद्रिवत कठोर हैं। हमारे यहाँ के देव, जो कल्पना है देवों की, राम की, कृष्ण की, वह यह है कि वे बहुत कोमल हैं लेकिन बड़े कठोर भी हैं। यह स्थान स्थान पर कहा गया है, हम सब जानते हैं, कई स्थान पर कह भी चुके हैं। तो इस मंत्र में बताया गया है कि हे अग्निदेव, तुम्हारा तेज बड़ा तीव्र भी है,
तुम कोमल होने के साथ साथ बड़े कठोर भी हो। और जैसा कहा गया, यही गुण हमारे देवों में संक्रमित होता है। हमारे यहाँ अहिंसा, जो निष्क्रिय अहिंसा है, कायरों की अहिंसा, उसकी प्रशंसा नहीं हुई है। हमारे यहाँ के देव हैं, क्षमाशील हैं, शांत हैं, लेकिन उतने ही उग्र भी हैं। कालाग्नि सजधा क्रोध से क्षमया पृथ्वी समा। राम के विषय में वाल्मीकि ने कहा है कि कालाग्नि सजधा क्रोधे, जब क्रोध करते हैं तो कालाग्नि बल जाते हैं, सब कुछ भस्म कर डालने की मुद्रा में आ जाते हैं। लेकिन क्षमया पृथ्वी समा, जब क्षमा करते हैं तो जैसे भूमि क्षमा कर देती है। तो भूमि को खोदता है, व्यक्ति काटता है, क्या क्या करता है, लेकिन भूमि कभी उसका बदला नहीं लेती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है विपरीत। तो यह हमारे यहाँ देवों का वैशिष्ट्य है, जो कि वेद मंत्रों से संक्रमित होकर हमारे लौकिक संस्कृत में और हिंदी आदि में आया है। तो हे अग्निदेव, तुम कठोर काष्ठों को वैसे भस्मसात कर डालते हो जैसे अश्वादि पशु घासों को खाकर समाप्त कर देते हैं। तुम्हारी तेजस्वी लपटें वनों को भस्म करने में पूर्ण सक्षम हैं। हे अग्नि, कठोर काष्ठ खाकर तुम उसको समाप्त करते, वैसे पशु कोमल तृण समूह को खा करके समाप्त करता जैसे तेजस्वी लपटें उठती हैं, कर देती वन को जलाक्षार। तेजस्वी लपटें उठती हैं, कर देती वन को जलाक्षार। हे तेजस्वी अग्नि, तुम्हारी भारी दाहक क्षमता अपार। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के छठे मंडल के दूसरे सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बार बृहस्पति भारद्वाज, छंद अनुष्टुप, देवता अग्नि है। शीर्षक है स्तुति ग्रहण करने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वेशह्यध्वरे यतामग्ने होतादमे विशाम् समृद्धो विश्वते कृणजुषस्व हव्यमङ्गिरः। इस 10वें मंत्र में अग्निदेव की महत्ता, हव्यान्न ग्रहण और समृद्धि प्राप्ति की प्रार्थना है। अध्वरीयताम, अध्वरीयतम माने यज्ञ करने वाले यजमान, विषाम माने प्रजाओं के, दमे माने घर में। तो हे अग्निदेव, तुम अध्वरीयताम विषाम, अध्वर कहते हैं यज्ञ को, और अध्वरीयताम माने यज्ञ करने वाले, विषाम माने प्रजाओं यानी यजमानों के, दमे माने घर में। दम माने वैदिक संस्कृत में घर होता है, दमे घर में। होता वेश, होता माने देवों के आवाहक, होता रूप में प्रवेश करते हो, आते हो। विश्वपते, हे प्रजापालक अग्निदेव, समृद्धा कृणु, तुम हमको समृद्ध बनाओ। समृद्धा माने समृद्ध, कृणु माने करो, तुम हमें समृद्ध बनाओ। अंगिरा, हे अंगों में ताप बनकर विचरण करने वाले अग्निदेव, अथवा अंगिरा हमारे अंगारों में व्याप्त रहने वाले, अथवा अंगिरा हमारे अंगों में, रौ माने राति, विचरण करने वाले। तो अंगों में, प्राणियों के अंगों में तुम ताप बनकर विचरण करते हो और अंगारों में भी तुम व्याप्त रहते हो। तो हे अंगिर, हे अंगों में व्याप्त रहने वाले अथवा अंगारों में रहने वाले अग्निदेव, हव्यम जुषस्व, तुम हव्य का सेवन करो। जो हम हव्य अर्पित करते हैं उसे कृपया प्रेम पूर्वक ग्रहण करो। हे अग्निदेव, तुम यज्ञाभिलाषी यजमानों के घरों में होता रूप में, यज्ञ निर्वाहक रूप में प्रवेश करते हो, आगमन करते हो।
हे अंगों में ऊष्मा बनकर निवास करने वाले अग्निदेव, तुम हमारी आहुतियाँ ग्रहण करो और हमें समृद्धि प्रदान करो। हे अग्निदेव, यजमानों के घर होता बनकर आते हो। हे अग्निदेव, यजमानों के घर होता बनकर आते हो। अंगों में ऊष्मा बन रहते अंगिर इसलिए कहते हो। आहुतियाँ करने ग्रहण देवता, हम सबके घर में आओ। हे देवता, आहुतियाँ करने ग्रहण देवता, हम सबके घर में आओ। हव्यान ग्रहण करके प्रसन्न हम को संपन्न बना जाओ। ओम। वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के छठे मंडल के दूसरे सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दर्शारिस 12 स्पत्य भारद्वाज, छंद शक्वरी एवं देवता अग्नि हैं। शीर्षक है पापों से कष्टों से मुक्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अच्छानो मित्रमहोदेव देवानग्ने वोचस्व मतिं रोदस्योः देहि स्वस्तिं सुक्षितिं दिवोन्द्रन्विषो अंहांसि दुरितातरे मतातरे मतपावसातरे मा। इस 11वें मंत्र में अग्निदेव से सुख सौभाग्य, पाप रहित जीवन, शत्रु संकट से मुक्ति हेतु प्रार्थना है। मित्र महाह, हे अग्निदेव, तुम महामित्र हो, तुम हम सबके महान मित्र हो। रोदस्योः देवान अक्ष, रोदसी कहते हैं पृथ्वी और आकाश। तो जो पृथ्वी और आकाश में देव शक्तियाँ विद्यमान हैं, उनको तुम अच्छ माने अच्छी प्रकार से जानते हो, उनसे परिचित हो। न सुमतिम वोचा, हमारी सुमति माने सुंदर बुद्धि से समर्पण पूर्वक की गई स्तुतियों को वोचा माने उनसे जाकर सुनाओ। सुक्षितिम, और हमको आप सुंदर क्षिति माने आवास प्रदान करो, सुंदर आश्रय प्रदान करो। दुषः, और हे देव, दुषः माने शत्रुओं से, अंघास माने पापों से, तरेम माने रक्षा करो और हम उनसे तर जाएं, उस पार चले जाएं, यानी हम पाप द्वेष और शत्रु संकट से दूर रहें, ये सब हमारे समीप ना पावें। तो हे दिव्य गुण संपन्न अग्निदेव, तुम में शांत और उग्र दोनों गुण विद्यमान हैं। तुम द्यावा पृथ्वी में व्याप्त हो। हमारी स्तुतियों और आहुतियों को सुनो और देवों तक उन्हें पहुँचाओ। हमें उत्तम आवास प्रदान करो और साथ ही साथ सौभाग्य से हमको जोड़ो। हमें शत्रुओं के संकटों से और पापों से मुक्त करो। हे अग्निदेव, तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हम निर्विघ्न जीवन यापन कर सकें, ऐसी आपसे प्रार्थना है। शांत उग्र दोनों गुण तुम्हें पावक व्याप्त दिखाते, शांत उग्र दोनों गुण तुम में पावक व्याप्त दिखाते, धरा गगन में व्याप्त दिव्य गुण तुम में शोभा पाते। स्तुति आहुतियों दोनों को देवों तक पहुँचाओ। हमें शत्रु संकट पापों तापों से सदा बचाओ। हमें सुखद आवास और सौभाग्य प्रदान करो। रहें सुरक्षित तेरे द्वारा, विघ्न समस्त हरो। इस प्रकार से हमने इस षष्ठ मंडल के दूसरे सूक्त के 11 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। अब तक जितने मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या पहुंच चुकी है 4392। यह परम सौभाग्य का विषय है। इस सूक्त में अग्निदेव की महत्ता, उनकी गुणवत्ता, उनका सामर्थ्य और उनसे शत्रु बाधा, रोग दोष
दुख दारिद्र्य के अपहरण की प्रार्थनाएं हैं। और इस प्रकार से अग्नि जो परमात्मा के तेजोमय रूप हैं, उनके स्मरण की बातें हैं। अग्नि उपासना परम आवश्यक और सुख सौभाग्य प्रदायक है। हम यज्ञ करें और अग्नि को विविध रूपों में व्याप्त देखें, और चाहे शरीर की जठराग्नि हो, चाहे बाहर बेदी में जलने वाली अग्नि हो, उसके प्रति प्रेम रखें, उसको सुंदर आहुति प्रदान करें, सुख स्वास्थ्य सौभाग्य और समृद्धि के प्राप्ति के अधिकारी बने। और इस प्रकार से अमूल्य वेद मंत्रों से हम परिचित होते आ रहे हैं। इनको हम वैश्विक धर्म बनाने की चेष्टा करें, क्योंकि इसके संदेश जो हैं वो मानव मात्र के लिए हैं, किसी में भेदभाव करने वाले नहीं हैं। अब हम इस प्रस्तुतिकरण के पश्चात वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।